आपको वो एहसास तो पता है जब आप थिएटर में बिना किसी उम्मीद के जाते हैं, शायद बस ये उम्मीद करते हुए कि गाने ठीक-ठाक होंगे और फिर 2.5 घंटे बाद आप पूरी तरह से हिलकर, इमोशनली टूटकर और किसी तरह मैराथन दौड़ने का मन भी कर रहा हो? बिगिल ने मेरे साथ ठीक यही किया। और देखो, मैं इस वीडियो की शुरुआत से ही तुम्हारे साथ सच बोलूंगा। मुझे शक था, बहुत ज्यादा शक, क्योंकि जब तुम सुनते हो थलपति विजय एक गैंगस्टर और एक फुटबॉल कोच दोनों का रोल कर रहे हैं, तो सबसे पहले आंखें घुमाकर कहते हो, हाँ जरूर, ये एक और मास मसाला फिल्म है जो स्पोर्ट्स कॉस्ट्यूम में लिपटी हुई है। लेकिन बिगिल वैसी नहीं है। यह एक ही समय में ठीक वैसी ही है और उससे भी कहीं ज्यादा। और वो टेंशन, वो उलझन असल में इस फिल्म को हाल की यादों में आई सबसे दिलचस्प तमिल फिल्मों में से एक बनाती है। तो आज मैं तुम्हें सिर्फ ये नहीं बताने वाला कि बिगिल अच्छी है या बुरी। मैं आपको फिल्म के अंदर ले जाऊंगा, लेयर बाय लेयर, और दिखाऊंगा कि यह फिल्म आम तौर पर जितनी होती है उससे कहीं ज्यादा सीरियस बातचीत की हकदार क्यों है। चलिए शुरू करते हैं। एटली की डायरेक्ट की हुई और अक्टूबर 2019 में रिलीज हुई बिगिल माइकल की कहानी बताती है, जो नॉर्थ चेन्नई का एक स्ट्रीट लेवल गैंगस्टर है, जो मशहूर और इज्जतदार डॉन रायपन का बेटा है, जिसका डबल रोल खुद विजय ने किया है। ऊपर से देखने पर माइकल वह सब कुछ है जिसकी आप एक मास हीरो कैरेक्टर से उम्मीद करेंगे। वह करिश्माई है, उकसाने पर हिंसक हो जाता है। वह अपने लोगों के प्रति वफादार है और अपने पिता की विरासत के साथ उसका बहुत कॉम्प्लिकेटेड रिश्ता है। लेकिन फिल्म अपने पहले एक्ट में जो शानदार काम करती है, वह आपको गहराई से समझाती है कि माइकल जैसा है वैसा क्यों है। यह बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के उसकी हिंसा को बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताती। ये उसे ट्रेस करती है। यह इसे एक बहुत खास ज्योग्राफी, एक बहुत खास क्लास रियलिटी और एक बहुत खास इमोशनल घाव में जड़ देती है, जो कभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ और फिर फिल्म पूरी तरह से घूम जाती है। माइकल को तमिलनाडु की महिला नेशनल फुटबॉल टीम की कोचिंग करने के लिए खींच लिया जाता है। इसलिए नहीं कि वह ऐसा करना चाहता था, इसीलिए नहीं कि उसने कोई बड़ा रिडेम्पशन आर्क प्लान किया था। वह ऐसे हालात से गुजरता है जो दुखद, मजेदार और इमोशनली कॉम्प्लिकेटेड दोनों होते हैं। और उस पल से बिगिल पूरी तरह से कुछ और बन जाती है। ये महिलाओं के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में, सिस्टमिक बायस के बारे में और उन लोगों पर विश्वास करने के बारे में एक फिल्म बन जाती है जिन पर पूरी दुनिया पहले ही हार मान चुकी है। वह पिवट बोल्ड है, वह पिवट रिस्की है, और मेरी राय में वह पिवट ही है जहां बिगिल सच में यादगार तमिल सिनेमा के बारे में बातचीत में अपनी जगह बनाती है। तमिल सिनेमा में सुपरस्टार हीरो के लिए डुअल रोल लगभग एक रस्म है और अक्सर यह एक कहानी कहने का तरीका होता है, स्क्रीन टाइम दोगुना करने, फैन सर्विस दोगुनी करने और आमतौर पर कहानी की तालमेल को आधा करने का एक बहाना। इसीलिए जब बिगिल ने डुअल रोल अनाउंस किया तो हम में से बहुतों ने असर के लिए तैयारी कर ली। लेकिन विजय यहाँ कुछ ऐसा करते हैं जिसके लिए मुझे नहीं लगता कि उन्हें पूरा क्रेडिट मिलता है। वह सिर्फ कॉस्ट्यूम बदलने या हेयर स्टाइल बदलकर दो किरदारों में फर्क नहीं करते। वह उन्हें पूरी तरह से अलग इमोशनल बुनियाद से बनाते हैं। रायपन पिता शांत और इज्जतदार इंसान है। वह अपने आस पड़ोस का बोझ अपनी पीठ पर उठाए हुए हैं। उनमें एक शांति है, एक संयम है जो बहुत सोचा समझा लगता है। जब रायपन बोलते हैं तो वह अपनी आवाज ऊंची नहीं करते। उन्हें ऊंची करने की जरूरत नहीं है। हर शब्द शांत पानी में फेंके गए पत्थर की तरह पड़ता है। और विजय, एक एक्टर जिसने अपना पूरा करियर काइनेटिक एनर्जी और मास अपील पर बनाया, उस शांति को असरदार डिसिप्लिन के साथ निभाते हैं। दूसरी ओर माइकल आग है। वह गुस्सैल, बहुत इमोशनल, कभी-कभी लापरवाह, लेकिन हमेशा ईमानदार है। और सबसे जरूरी बात, वह मजेदार भी है। बिगिल में कॉमेडी साइड के किरदारों से नहीं आती, जो फिल्म को बेकार के कॉमेडी ट्रैक में घसीटते हैं। ये माइकल की पर्सनालिटी से आती है, उन हालात में उनके अजीब होने से जो उनके एलिमेंट से बाहर है।
उन लोगों के लिए जिम्मेदार होने में उनकी असली बेचैनी से, जिन्हें वह अभी तक लीड करना नहीं जानते। रायपन और माइकल के बीच बाप बेटे का रिश्ता इस फिल्म की इमोशनल रीढ़ है, और दोनों किरदार पूरी तरह से विजय की परफॉर्मेंस से आगे बढ़े हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। अब बात करते हैं कि मुझे बिगिल की सबसे सच में हैरान करने वाली और मतलब वाली बात क्या लगती है महिला फुटबॉल टीम को जिस तरह से दिखाया गया है। क्योंकि सच तो यह है, एक छोटी फिल्म में ये औरतें सिर्फ सहारा होती, वे बैकग्राउंड कैरेक्टर होती जो मेल लीड को इंस्पायरिंग दिखाने के लिए होती। उनका एक साथ स्ट्रगल मोमेंट होता और फिर वे चमत्कारिक रूप से चैंपियन बन जाती, क्योंकि हीरो उन पर विश्वास करता था। बिगिल ऐसा नहीं करती। उस टीम के हर खिलाड़ी का एक नाम है, हर खिलाड़ी की एक कहानी है, हर खिलाड़ी के सामने एक खास रुकावट है जो असली, जमीनी और दर्दनाक रूप से पहचानने लायक है। एक खिलाड़ी अपने परिवार की शर्म से जूझ रही है, दूसरी शारीरिक चोट और इस डर से जूझ रही है कि उसकी खिड़की हमेशा के लिए बंद हो गई है। एक खिलाड़ी नुकसान का चुपचाप दुख झेल रही है, दूसरी एक ऐसे बॉयफ्रेंड से लड़ रही है जो उसे छोटा दिखाना चाहता है। और फिल्म जो करती है, चुपचाप, लगातार, लगभग जिद करके, वह यह है कि इन औरतों की कहानियों को माइकल के आर्क से दबने नहीं देती। उनकी यात्राएं पैरेलल चलती हैं, वे अलग अलग मायने रखती हैं, और जब तक फाइनल मैच आता है, आप सिर्फ इसलिए चीयर नहीं कर रहे होते कि माइकल ने अच्छी कोचिंग दी। आप इसीलिए चीयर कर रहे होते हैं क्योंकि आप उस मैदान पर हर एक इंसान को नाम से जानते हैं, और आप जानते हैं कि उनमें से हर एक को वहां खड़े होने की क्या कीमत चुकानी पड़ी। यही स्क्रीन राइटिंग है। ये जानबूझकर, सोच समझकर महिला किरदारों को एक ऐसी जगह पर इंसान बनाना है जिसे मेनस्ट्रीम तमिल कमर्शियल सिनेमा में लगभग कभी ऐसा ट्रीटमेंट नहीं मिलता। और हाँ, मैं सीधे कहूंगी, बिगिल के स्पोर्ट्स सीक्वेंस में कई ऐसी फिल्मों के मुकाबले ज्यादा असली फेमिनिस्ट एनर्जी है जो साफ तौर पर खुद को फेमिनिस्ट बताती है। फर्क ये है कि एटली और राइटिंग टीम सिर्फ यह दावा नहीं करती कि ये औरतें मजबूत हैं, वे हमें वे खास तरीके दिखाते हैं जिनसे दुनिया ने उन्हें छोटा बनाने की कोशिश की, और फिर वे हमें दिखाते हैं कि ये औरतें छोटी बनने से मना कर रही हैं। यह एक मतलब का फर्क है। चलिए, जहां क्रेडिट देना बनता है वहां देते हैं। एटली एक ऐसे फिल्म मेकर हैं जिनके पास एक खास और बहुत पावरफुल स्किल सेट है, और बिगिल शायद उनके उस स्किल सेट का सबसे मैच्योर इस्तेमाल है। एटली मास सिनेमा को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। वह समझते हैं कि ऑडियंस क्या चाहती है। एंट्री शॉट्स, डायलॉग, पंचलाइन, स्लो मोशन बीट्स, इमोशनल पिता बेटे की नोकझोंक, वह इनमें से किसी भी चीज से पीछे नहीं हटते। वह आपको सब कुछ देते हैं, और वह बिना किसी माफी के देते हैं। लेकिन जो बात बिगिल को उनके पहले के काम थेरी मर्सल से अलग करती है, वह यह है कि बिगिल में मास एलिमेंट्स और इमोशनल कहानी एक दूसरे के खिलाफ नहीं लगती, वे सिंक्रोनाइज्ड लगती हैं। गैंगस्टर वाले हिस्से और फुटबॉल वाले हिस्से, दो बिल्कुल अलग जॉनर, दो बिल्कुल अलग इमोशनल रजिस्टर, इस तरह की फिल्म के मुकाबले ज्यादा टोनल कंसिस्टेंसी के साथ बुने गए हैं। सिर्फ मेल पोस्टरों ने भी मामले में कोई मदद नहीं की। फिर भी आपको हैरानी हुई कि शायद उन्होंने फिल्म के लिए सिंगपेनी के सारे हिस्से बचाकर रखे हैं। खैर, फिल्म देखने के बाद अब यह साफ है कि बिगिल थेरी और मर्सल का एक सही फॉलोअप है, कम से कम इस मामले में कि यह क्या हासिल करना चाहती है। स्टार का प्रभामंडल बढ़ाना। महिलाओं को समर्पित और उनकी सफलता के बारे में इस फिल्म शुरू होने के 1 घंटे बाद भी मैं एक मजबूत महिला किरदार, एक मजबूत पल, एक यादगार लाइन, कुछ भी का इंतजार कर रहा था। माइकल विजय एक लोकल डॉन है, एक मसीहा। ये फिल्म शुरू होने के कुछ ही मिनटों में पता चलता है, जब अपने कॉलेज को गिराए जाने का विरोध कर रहे छात्र एक आम सामूहिक पल के लिए एक बड़ा आइडिया, सुरक्षा के लिए आप जानते हैं किसके पास जाते हैं। कोई कहता है कि यह सीएम का इलाका है, कैप्टन माइकल, वे समझाते हैं। माइकल खुद को वाथियार कहता है, वह एक टीचर के बारे में बात करने का नाटक करता है, लेकिन हम जानते हैं कि क्या हो रहा है।
विजय अपने किरदार के साथ वही करता है जो रजनीकांत दशकों से करते आ रहे हैं, राजनीति में आने की धमकी देना। कहीं एमजीआर की फोटो है, माइकल के पिता और बुजुर्ग डॉन रायपन फिर से विजय एमजीआर का गाना एन्नाधान नाडक्कुम नाडकट्टु में सुन रहे हैं। थलाइवन इरुक्किरान मयंगाधे पर जोर नजरअंदाज करना मुश्किल है। उनकी पिछली फिल्मों की तारीफ भी है। ट्रेलर में कथालुक्कू मर्यादई का जिक्र था, लेकिन फिल्म में वो मुझे समझ नहीं आया। आप देखते हैं कि वह मर्सिल में पॉपुलर हुए पूरे सिर के पीछे हाथ बांधने वाले इशारे को दोहराते हैं। वथेरी का डबल च्यूइंग गम पॉपिंग इशारा भी दोहराते हैं। जब माइकल स्लैश बिगिल फुटबॉल खेल रहे होते हैं तो स्टेडियम में कोई बैनर पकड़े होता है जिस पर लिखा होता है आला पोरन थमिझन। डायरेक्टर एटली स्टार विजय को बहुत इज्जत देते हैं, इस हद तक कि जब माइकल एंजेल नयनतारा को घूरता है तो दूसरा कैरेक्टर हमें यह यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि असल में एंजेल ही उसका पीछा कर रहा था। वे उस भद्दे उशार पनराधु फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं। खासकर मैच के सीन बहुत अच्छे से डायरेक्ट किए गए हैं। एटली फुटबॉल को वैसे शूट करते हैं जैसे कोई ऐसा इंसान कर सकता है जो सच में इस खेल से प्यार करता हो। काइनेटिक कैमरा मूवमेंट के साथ, स्मार्ट एडिट्स के साथ जो असली टेंशन बनाते हैं, इस समझ के साथ कि एक स्पोर्ट्स क्लाइमेक्स को सिर्फ बैकग्राउंड स्कोर में हेरफेर करके नहीं, बल्कि खास भरोसेमंद स्पोर्ट्स ड्रामा के जरिए अपना इमोशनल रिलीज मिलना चाहिए। बिगिल के लिए ए.आर. रहमान का बैकग्राउंड स्कोर पिछले कई सालों में उनके सबसे अच्छे तमिल फिल्मों में से एक है, और मेरा मतलब सीरियसली है। हाल के दिनों में रहमान का कमर्शियल तमिल फिल्मों के साथ एक कॉम्प्लिकेटेड रिश्ता रहा है। कभी कभी आपको लगता है कि वह पीछे हट रहे हैं, अपनी लिमिट से नीचे काम कर रहे हैं, फिल्म की एनर्जी को बढ़ाने के बजाय उससे मैच कर रहे हैं। बिगिल में वह फिल्म को ऊपर उठाते हैं। पिता पुत्र की थीम, वह बार बार आने वाली, दिल को छू लेने वाली मधुर धुन जो रायप्पन के हिस्सों में चलती है, सबसे अच्छे तरीके से जबरदस्त है। यह उन सीन को एक वजन और गरिमा देता है जो उन्हें सिर्फ अच्छी एक्टिंग से सच में बेहतरीन बना देता है। गाने, जिन्हें अनिरुद्ध ने अलग से हैंडल किया है, एक अलग तरह की अचीवमेंट है। वेरिथानम एक वजह से एंथम बना। बात सिर्फ इतनी नहीं है कि गाना कैची है, बात यह है कि गाना माइकल के कैरेक्टर की एकदम सही एनर्जी को दिखाता है। बेबाक गर्व, स्ट्रीट लेवल का कॉन्फिडेंस, मुश्किल हालात में भी मौजूद खुशी। दूसरी ओर सिंगप्पेनी कुछ ज्यादा ही रेयर है। एक मास कमर्शियल फिल्म जिसमें एक गाना है जो सच में चुपचाप इमोशनली महिलाओं की ताकत के बारे में है, बिना मीठा या नीचा दिखाए। और दूसरा उन मुश्किलों के बारे में है जिनका सामना स्पोर्ट्स वुमेन पेट्रियार्की की वजह से करती है। वह सीन जिसमें माइकल विजय को इंट्रोड्यूस किया गया है, सभी मास एलिमेंट्स के साथ, यानी स्लो मोशन शॉट्स, ग्रैंड बैकग्राउंड स्कोर और पंच डायलॉग्स, एक कॉलेज के स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट के आसपास बनाया गया है, जिन्हें बिल्डिंग खाली करने के लिए कहा गया है। एक टिपिकल हीरो के उलट माइकल दिन बचाने के लिए अचानक नहीं आता। असल में उसे एक्शन में आने में कुछ समय लगता है, लेकिन ऐसा होने के बाद फिल्म उस खास प्लॉट पॉइंट को भूल जाती है। ये बस वेरिथानम गाने के लिए एक वार्म अप सेशन की तरह काम करता है। ऐसा लगता है कि फुटबॉलर्स के साथ भी यही साइकिल दोहराया जाता है। उन्हें तमिलनाडु टीम के प्लेयर्स के तौर पर इंट्रोड्यूस किया जाता है और फिर फिल्म के लगभग 1.5 घंटे तक उन्हें भुला दिया जाता है। रायपन, विजय फिर से और माइकल के अपने नुकसान और कहानियों से निपटने के बाद वे बाद में सेंटर में वापस आते हैं। ये दो म्यूजिकल पहचान, रहमान की ऑर्केस्ट्रा इमोशनल ग्रेविटी और अनिरुद्ध की काइनेटिक पॉपुलर एनर्जी, एक ही फिल्म में काम करने से थ्योरी के हिसाब से एक टोनल टक्कर होनी चाहिए। इसके बजाय वे फिल्म के अपने दोहरेपन को पूरी तरह से दिखाते हैं। एक रायपन की दुनिया के लिए है, दूसरा माइकल की दुनिया के लिए। फिल्म में दोनों हैं और म्यूजिक भी। विजय स्टारर बिगिल एक स्पोर्ट्स ड्रामा है जिसमें तमिलनाडु की महिला फुटबॉल टीम सबसे आगे है। कोई भी स्पोर्ट्स ड्रामा टीम या किसी व्यक्ति की जीत के साथ खत्म होता है,
बिगिल के साथ भी ऐसा ही है। जैसे ही पिछड़े बैकग्राउंड से आने वाली महिलाओं की फुटबॉल टीम जीत जाती है, एंड क्रेडिट्स आते हैं और हम देखते हैं महिलाओं को समर्पित शब्द। फिर भी किसी तरह फिल्म कभी भी महिलाओं के बारे में नहीं है। ये हमेशा इसके स्टार विजय के बारे में है और वह कैसे शो चुरा लेता है, भले ही वह उसका चमकने का सीन ना हो। एक ऐसी फिल्म के लिए जिसे महिलाओं को ट्रिब्यूट देने के लिए कहा जाता है, बिगिल में बहुत सी चीजें सही नहीं हैं। रायप्पन विजय एक डॉन है, लेकिन नॉर्थ मद्रास में एक अच्छा डॉन है। वह अपने लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए हिंसा की जिंदगी चुनता है। उसका बेटा माइकल रायप्पन उर्फ बिगिल एक स्टेट लेवल फुटबॉलर है, लेकिन हालात की वजह से वह अपना करियर छोड़कर नॉर्थ मद्रास के लोगों का मसीहा बन जाता है। डायरेक्टर एटली हमेशा दर्शकों को खुश करने की कला जानते हैं। उनकी लगभग सभी फिल्में समझदारी से पैक की जाती है, इतनी अच्छी तरह से कि हर उम्र के लोगों को खुश करने के लिए एलिमेंट्स होते हैं। बिगिल भी उसी तरह की है। आपको एक प्रिडिक्टेबल कहानी मिलती है, लेकिन एटली जैसा कि उम्मीद थी आपको अपने प्रोडक्ट में बांधे रखने के लिए मास एलिमेंट्स, इमोशनल सीन और जबरदस्त स्टंट सीक्वेंस जोड़ते हैं। बिजिल के साथ सबसे बड़ी निराशा कहानी और उसका लंबा रन टाइम 2 घंटे और 58 मिनट है। 3 घंटे की होने के बावजूद फिल्म किरदारों की जिंदगी में गहराई से नहीं उतरती, जिससे उनके साथ हमदर्दी रखना मुश्किल हो जाता है। ज्यादातर बातें स्क्रीन पर बताई जाती हैं और उन्हें कभी दिखाया नहीं जाता। शायद एटली और कई दूसरे डायरेक्टर यह भूल जाते हैं कि यह एक विजुअल मीडियम है और कुछ बातें ना कहना ही बेहतर है। महिला टीम एक गेम जीतती है और 2 मिनट तक जोरदार सेलिब्रेशन डांस होता है, जो कहानी में सचमुच कुछ नहीं जोड़ता। इसी तरह आप नयनतारा को फिजियोथेरेपिस्ट के रूप में देखते हैं, लेकिन वह मुश्किल से ही अपना काम करती हुई दिखती है। विजय के साथ उनके रोमांटिक हिस्से स्क्रीन पर देखने में उतने मजेदार नहीं हैं, लेकिन एटली भी बहुत सी चीजें सही करते हैं। बिगिल विजय के फैंस के लिए एक खुशी की बात है और एटली का अपने अन्नान को बड़ा दिखाने का ट्रेडमार्क स्टाइल पूरी फिल्म में दिखता है। फिल्म मेकर ने विजय की पिछली फिल्मों और अपनी पिछली फिल्मों के कई रेफरेंस जोड़े हैं जिन्हें देखना अच्छा लगता है। महिला सशक्तिकरण के एंगल पर आते हैं, विजय लीड लेते हैं और वह बताते हैं कि महिलाओं को मैदान पर क्या करना चाहिए। भले ही फुटबॉल प्लेयर्स को गेम खेलते हुए दिखाया गया है, लेकिन उन्हें हमेशा अपने कोच के साथ रहने की जरूरत होती है, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाता है। जैकी श्रॉफ मेन विलन के तौर पर फिल्म में कुछ सच में खतरनाक लाते हैं, और यह इसलिए खास है क्योंकि तमिल फिल्म के विलेन अक्सर 2 कैटेगरी में आते हैं। या तो वे कार्टून जैसे बुरे होते हैं या उन्हें ठीक से डेवलप नहीं किया जाता। जैकी श्रॉफ का डेविल दोनों में से कोई नहीं है। वह ठंडा है, वह इंस्टीट्यूशनल है। उसे खतरा दिखाने के लिए अपनी आवाज उठाने की जरूरत नहीं है, और यही रोक उसे एक काबिल दुश्मन बनाती है। नयनतारा माइकल की लव इंटरेस्ट के तौर पर एक ऐसे रोल में है जो, अगर हम ईमानदारी से कहें तो, उन्हें उनके टैलेंट का पूरा स्कोप नहीं देता। लेकिन वह अपने सीन में गर्मजोशी और एक जमीनी क्वालिटी लाती है जो रोमांटिक ट्रैक को कभी भी ध्यान भटकाने वाला नहीं बनने देती। और उनके और विजय के बीच की केमिस्ट्री रोमांटिक होने के बजाय आरामदायक और जान पहचान वाली है, जो असल में फिल्म को बेहतर बनाती है। फुटबॉल प्लेयर्स खुद खास जिक्र के हकदार हैं। उनमें से कई काफी अनजान चेहरे थे, और यह अनजानपन फिल्म के फेवर में बहुत काम आता है। जब वे स्ट्रगल करते हैं तो आप स्ट्रगल पर यकीन करते हैं। जब वे जीतते हैं तो आपको लगता है कि जीत असली है और जरूरी नहीं बल्कि कमाई हुई है। दूसरा हाफ, खासकर फिल्म का फुल टूर्नामेंट मोड में बदलना, कभी-कभी स्पोर्ट्स फिल्म के फॉर्मूले के अंदाजे के आगे झुक जाता है। कुछ पल ऐसे भी आते हैं जब आपको लगता है कि स्क्रीन प्ले किरदारों को फॉलो करने के बजाय उस जॉनर के स्ट्रक्चरल मैप को फॉलो कर रहा है। विरोधी टीम को ठीक से डेवलप नहीं किया गया है। दाम भले ही इमोशनली बताए गए हों,
लेकिन सीन दर सीन हमेशा कहानी के हिसाब से कमाए हुए नहीं होते। विलेन का मोटिवेशन खासकर तीसरे एक्ट में थोड़ा खिंच जाता है। गैंगस्टर सबप्लॉट और फुटबॉल सबप्लॉट के बीच का कनेक्शन कॉन्सेप्ट में चालाक है, लेकिन इसके लिए कुछ कहानी के इत्तेफाक की जरूरत होती है जो उस धागे को खींचने पर भरोसे को कम कर देते हैं। और कुछ पल ऐसे भी आते हैं, खासकर पहले हाफ में, जहां फिल्म की रफ्तार ओवरलोड के संकेत देती है। एटली एक मैक्सिमलिस्ट फिल्म मेकर है और कभी-कभी बिगिल में एक साथ बहुत कुछ चल रहा होता है। कॉमेडी, एक्शन, इमोशन और स्पोर्ट्स ड्रामा के बीच टोनल बदलाव कभी-कभी फ्लूइड के बजाय अचानक लग सकते हैं। ये असली लिमिटेशन है। मैं उन्हें खारिज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरी ईमानदार राय यह है, बिगिल में जो कमियां हैं, वे एम्बिशन की कमियां हैं। ये वो दरारें हैं जो तब सामने आती हैं जब कोई फिल्म मेकर कन्वेंशनल कमर्शियल सिनेमा से ज्यादा करने की कोशिश करता है, और मैं हर बार पॉलिश सेफ्टी के बजाय खराब एम्बिशन को चुनूंगा। जब बिगिल रिलीज हुई तो इसने बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़ दिए, लेकिन मुझे इसकी कल्चरल लाइफ के बारे में यह सबसे दिलचस्प हिस्सा नहीं लगा। मुझे जो ज्यादा दिलचस्प लगा वह यह है कि फिल्म किन लोगों तक पहुंची और उनके साथ क्या लेकर पहुंची। बिगिल तमिलनाडु और उससे आगे की महिला स्पोर्ट्स कम्युनिटी के बीच सच में पॉपुलर हो गई। एथलीट, कोच, स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर, महिला स्पोर्ट्स से जुड़ी बातचीत में असली हिस्सेदारी रखने वाले लोग